हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक बाहुबली योद्धा अपने पिता की मौत का बदला एक बहुत ही खतरनाक जादूगर से कैसे लेता है। तो इसी तरह की और भी मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही और भी मज़ेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक बूढ़ा लोहार दिखाया जाता है जो कि एक लोहे की तलवार बनाता है। और इसके बाद वो अपने बेटे कॉनन को तलवार का रहस्य बताने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके गांव पर हमला एक जादूगर ने किया होता है जिसका नाम थुलसा डूम होता है। अब वो जादूगर कॉनन के पूरे गाँव को मार डालता है, साथ ही उसके पिता को भी उसकी आंखों के सामने ही जान से मार डालता है। जिसके बाद वो उसकी माँ के पास आता है और उसको अपनी आंखों से सम्मोहित करके उसका भी गला काट देता है। जिसके बाद वो कॉनन को अपने साथ बंदी बना के ले जाता है और उसके पिता की तलवार भी रख लेता है। इसके बाद वो कॉनन को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर कुछ लोग विशाल पहिया घुमा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ साल बाद का सीन जहाँ पर कॉनन अभी भी वो विशाल पहिया घुमा रहा था, लेकिन अब वो हट्टा कट्टा पहलवान हो चुका था। अब हमें एक दिन देखते हैं कि कॉनन का मालिक कॉनन को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कुछ लोग मिलके योद्धाओं की लड़ाई करवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनन वहाँ के सभी योद्धाओं को एक के बाद एक वहीं पर धूल चटा देता है और वो वहाँ का चैंपियन बन जाता है। जिस कॉनन को एक जगह पर भेजा जाता है जहाँ पर वो युद्ध की कला सीखने के साथ ही लिखना पढ़ना भी सीख जाता है। इसके बाद कॉनन अपने मालिक का सम्मान अर्जित करने के बाद और उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी जीतने के बाद अपनी आजादी को हासिल कर लेता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में कॉनन के पीछे भेड़ियों का झुंड लग जाता है, जिसके बाद वो बचने के लिए एक गुफा के अंदर आ जाता है। अब वो किसी राजा का मकबरा था और वहाँ पर कॉनन को एक राजा का कंकाल मिलता है जिसके हाथ में एक बहुत ही अच्छी तलवार थी। अब वो उस तलवार को उसके हाथ से ले लेता है और उसकी जंग साफ करके उसको उठा लेता है और उसे ही अपना हथियार बना लेता है। इसके बाद कॉनन को बहुत किलोमीटर चलने के बाद एक झोपड़ी मिलती है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो कॉनन को अंदर बुलाती है और रात रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद कॉनन भी उसकी झोपड़ी में चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की कॉनन के लिए एक रिचुअल डांस करती है और कॉनन को एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है जिसके अनुसार वो एक राजा बन जाएगा और एक बहुत ही शक्तिशाली सांप को हरा देगा। इसके बाद वो जादूगरनी कॉनन के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। जिसके बाद कॉनन उसे आग में डाल देता है, जिसके बाद वो एक आग का गोला बनकर जंगल की तरफ निकल जाती है। इसके बाद अगले दिन कॉनन अपना सफर जारी रखता है जहाँ पर उसे एक बंदी आदमी मिलता है जिसको चोरी की सजा के तौर पे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस आदमी का नाम सोवोटाई होता है। अब कॉनन इस आदमी को आजाद कर देता है और अब ये दोनों एक साथ ही सफर करने लगे थे और धीरे धीरे ये लोग अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। इसके बाद ये लोग कुछ समय बाद एक शहर में पहुंचते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और कॉनन अपनी तलवार एक लोहार को धार लगाने के लिए देता है। और इसके बाद कॉनन एक बूढ़े आदमी से उस सांप के बारे में पूछता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कॉनन को बताता है कि रात में एक सेना आती है जिसके ऊपर सांप का निशान बना होता है और वो लोगों को जान से मार देती है और अपने साथ बंदी बना के भी ले जाती है। इसके बाद इन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम वलेरिया होता है। अब उस वलेरिया को पता चलता है कि ये लोग सांपों के महल में जा रहे हैं चोरी करने के लिए, तो वलेरिया भी अब इनके साथ चली जाती है। इसके बाद ये तीनों लोग मिलकर उस महल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कोई अनुष्ठान चल रहा था। अब कॉनन को इस जगह पर एक बहुत ही विशाल सांप दिखता है जो कि एक आई ऑफ दी स्नेक नाम के बहुत बड़े हीरे की रखवाली कर रहा होता है। जिसके बाद हम वलेरिया को देखते हैं कि वो एक लड़की को मार के उसके कपड़े पहन लेती है और अनुष्ठान में शामिल हो जाती है। इसके बाद कॉनन उस बहुत बड़े विशाल सांप को जख्मी कर देता है और वो हीरा लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉनन वलेरिया को उस लूट में से सबसे बड़ा हीरा देता है और उसका एक लॉकेट बना के उसके गले में पहना भी देता है। और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनन के दिन और रात बस मदरा पीने और मस्ती करने में ही निकल रहे थे, पर कॉनन को अब धीरे धीरे इन सबसे बहुत ही अजीब लगने लगा था। इसके बाद कॉनन को एक जगह के राजा का बुलावा आता है जहाँ पर वो जाकर देखता है कि वो राजा उससे कहता है मेरी बेटी को उस जादूगर ने पकड़ लिया है और वो उसकी बलि देना चाहता है और तुम ही हो जो उसे वापस ला सकता है। वो राजा कॉनन से कहता है अगर तुम मेरी बेटी को वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा।
अब इसके लिए वलेरिया कोनन को मना करती है, कहती है हम लोगों को इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए और हम लोगों को अपनी जिंदगी आराम से बितानी चाहिए। पर कोनन अब एक योद्धा था तो वो युद्ध के लिए ही बना था, तो इसके बाद वो वलेरिया को अकेला छोड़कर उस राजकुमारी को बचाने के लिए अकेला ही निकल जाता है। रास्ते में कोनन को अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि एक जादूगर होता है। इसके बाद कोनन रात में उसके साथ ही रुकता है और उसे सारी बातें भी बताता है। इसके बाद अगले दिन वो अपने सफर पे आगे निकल जाता है। इसके बाद कोनन ना भेष बदल के उसी ग्रुप में शामिल हो जाता है जो लोग सांपों की पूजा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और उसी अनुष्ठान में कोनन को वो राजकुमारी भी दिख जाती है और थुलसा डूम भी वहाँ पर था। इसके बाद कोनन को कुछ गार्ड पहचान लेते हैं और उसके बाद उन दोनों का वहाँ पर झगड़ा चालू हो जाता है, लेकिन कोनन अब इतने सारे गार्ड को संभाल नहीं पाता। इसके बाद तुलसा डूम भी आके कोनन को बहुत तड़पाता है, जिसके बाद वो कोनन को मरने के लिए एक जगह पर टांग देते हैं। अब कोनन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब कोनन के दोस्त वहाँ पर आते हैं तो वो कोनन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब देखते हैं। तो वलेरिया कोनन के जादूगर दोस्त से उसे बचाने के लिए कहती है, तो वो जादूगर दोस्त उसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब मंत्र लिख देता है, जिसके कारण कोनन धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अगले दिन वो ठीक भी हो जाता है। अब वो अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर फिर से जाने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद एक बार फिर कोनन उसी महल में जाता है, लेकिन इस बार वो अपने दोस्तों के होता है। इसके बाद हमें डूम दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पैरों के नीचे ही राजकुमारी बैठी थी, क्योंकि उसने उसे सम्मोहित करके रखा था। अब हम देखते हैं कि डूम एक बहुत ही विशाल सांप में बदल जाता है, जिसके बाद वलेरिया राजकुमारी को पकड़ लेती है और इसके बाद कोनन वहाँ पर सभी गार्डों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डूम उनके ऊपर एक तीर चलाता है और वो तीर जाके सीधा वलेरिया में लग जाता है। वो दरअसल एक सांप था, तो वलेरिया अब उसके जहर के कारण वहीं पर दम तोड़ने लगती है। अब मरते हुए वलेरिया कोनन को एक किस करती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब कोनन के अंदर बदले की आग बहुत ही ज्यादा भड़कने लगती है, जिसके बाद अब वो उसके लिए एक जाल बिछाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी सेना जब आती है तो कोनन उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और वहाँ के हर एक सिपाही को अपनी तलवार की धार से वहीं पर जान से मार देता है। जिसके बाद डूम उसके पास नहीं आता और वो राजकुमारी की तरफ उसको मारने के लिए एक तीर चलाता है, लेकिन सोवटाई अब उसे बचा लेता है। जिसके बाद अब वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कोनन को अपने पिता की वही पुरानी तलवार मिलती है जो कि उसने उसे बचपन में दी थी। इसके बाद कोनन फिर से बदला लेने के लिए उसके महल में जाता है, जहाँ पर उसके बहुत सारे अनुयायी भी होते हैं, लेकिन अब वो पीछे के रास्ते से सीधा डूम के ऊपर हमला कर देता है और अपनी तलवार से उसका धड़ सर से अलग कर देता है। और इसके बाद कोनन उसके महल में भी आग लगा देता है और राजकुमारी को लेके वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।